दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं और मीरव एक नए शो के साथ आ चुके हैं। बड़ी ही मुश्किलों से मैं इस लड़की को लेके आया हूँ क्योंकि ये लड़की जो है मुझे लग रहा है तेरे बिन के एडिक्टेड हो चुकी है। ये शायद तेरे बिन के लिए अपनी जान भी दे देगी बिकॉज़ अभी-अभी ये एपिसोड 6 देख कर आई हैं और इनको लग रहा है कि इस ड्रामे में कुछ है और ये आउट ऑफ द बॉक्स ड्रामा है और ये परिज़ाद के लेवल को भी शायद ये टक्कर दे देगा और मैं इनसे शदीद डिसएग्री करता हूँ। आज इस पर हम बात करेंगे, आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हाउ आर यू पीपल, गुड इवनिंग टू यू, बल्कि गुड नाइट टू यू। इसने इस लड़की ने नाइट करवा दी, मैं तो इवनिंग में आना चाह रहा था। तो ये जो है सारा सीन है एंड वी एक्सक्यूज आर मी, इधर ही रुक जाए, इधर ही रुक जाए, इधर ही रुक जाए। 8 बजे से 9:30 किसने किया? मैंने मैंने या किया आपने? क्योंकि मैंने थंबनेल भी बनाना होता है, मैंने सेटअप भी लगाना होता है और मैंने कैप्शंस भी लिखने होते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखनी होती है, मैंने लिंक्स भी लिखने होते हैं, उसके बाद मैंने लिंक फेंकने भी होते हैं। टू मेनी ड्यूटीज। Yeah, या I'm the राइट, producer. या राइट। Anyways, ओके। I'm ready. और अभी मैंने जब ये वीडियो खत्म होगी तो मैंने इसको वीडियो में कन्वर्ट करके फिर दोबारा अपलोड करना है। ओह माय गॉड। एनीवेज मेरा नुमान अलेक्जेंडर, आप बहुत ही पैशनेटली आपने ही कहा था कि इस ड्रामे को रिव्यू करना है क्योंकि ये वहाज का ड्रामा है, यमुना जैदी का ड्रामा है। अब्दुल्ला कादवानी जो है इसके ये प्रोड्यूसर हैं। हम सब जानते हैं उन्होंने खुदा और मोहब्बत असद सीजन कुरैशी। 3 जो था। हाँ, एंड ऑब्वियसली असद कुरैशी वो साथ-साथ हैंड इन हैंड चलते हैं। तो ये सेवन स्काई की प्रोडक्शन है और इन्होंने खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 जो है वो किया था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नूरान मखदूम जो हैं उन्होंने इसको लिखा है और जो इसके क्या कहते हैं डायरेक्टर कौन है इसके? सिराजुल हक। सिराजुल हक। यस, सिराजुल हक ने इसको डायरेक्ट किया। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। एंड अगर हम किरदारों की बात करें, पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों को किरदारों का बता दूँ कि यमुना ज़ैदी एंड ऑब्वियसली वहाज ये 2 इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो कि आमने-सामने हैं। उसके साथ सपोर्टिंग में बुशरा अंसारी हैं। बुशरा अंसारी हम सबको पता है बड़ा ही पैट्रियार्कल किस्म का उनका कैरेक्टर है एंड जो अभी तक हमने 5 एपिसोड में 3-4 एपिसोड में देखा है। सुहेल समीर का किरदार है, वो भी थे खुदा और मोहब्बत में एंड ही इज़ आल्सो प्लेइंग अ वेरी पिवटल रोल। थोड़ा-सा उनका भी मतलब अल्फा मेल वाला पैट्रियार्कल उनका भी कैरेक्टर है एंड हिरा सुमरो है इसके अंदर, हारिस वहीद हैं एंड सीमी पाशा हैं, महमूद असलम भी हैं और आगा मुस्तफ़ा इज़ आल्सो इन द कास्ट। काफ़ी लंबी-चौड़ी कास्ट है एंड ओवर टू यू मोहतरमा, आप बताएँ फिर लेट्स नॉट क्या आपके विचार? लेट्स नॉट फॉरगेट लेट्स नॉट फॉरगेट सबीना। शी हैज शी इज प्लेइंग अ वेरी यू नो हमारी again a हया हया negative and a very Haya. She's playing Haya and very negative and a very um, you know opposite role में है वो। बहुत अच्छा वो कर रही हैं, मैं उस पे भी बाद में आऊंगी। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस हया के कैरेक्टर में कोई हया नहीं है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? या एग्जैक्टली एज हम ड्रामे में देख रहे हैं और एज जो मुर्तसिम का कैरेक्टर है वो भी कई दफा कह चुका है हया को कि तुम बिल्कुल बेहया हो चुकी हो। और सो या आई विल डेफिनेटली से वो प्यार में बेहया हो चुकी है बेसिकली। सो या आप मुझे ये ओके। बताएं कि व्हाट इज योर यू नो टेक ऑन द ड्रामा। आपकी क्या इख्तलाफात हैं इस ड्रामे से? मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये कि एक जियो का ड्रामा है ये एंड जियो का जो लास्ट हिट ड्रामा था वो था खुदा और मोहब्बत सीजन 3 एंड दैट वाज़ अ बुलशिट ड्रामा और मुझे ये कहने में कोई डर नहीं है। इट वाज़ बुलशिट। फिर उससे पहले हम जाएँ तो 2011 में खुदा और मोहब्बत सीजन 1 आया था, वो ट्रूली एक अमेजिंग ड्रामा था। 2017 में खुदा और मोहब्बत का सीजन 2 आया था, वो भी बहुत अच्छा ड्रामा था, इसमें कोई शक नहीं है। और पास्ट में देखें तो फैसल कुरैशी की कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स आई हैं, बट उसमें भी आपने किया ये है कि आपने एक कैरेक्टर को लेके, टॉक्सिक कैरेक्टर को लेके उसको ग्लोरीफाई कर दिया। और वो कैसी तेरी खुदगर्जी, वो किसका ड्रामा था? वो एयरवाई का था? कैसी तेरी खुदगर्जी? मेरे ख्याल में जियो का था। लेट मी चेक। जियो का। अगेन अगर वो हम्म। जियो का था
इट्स द मोस्ट टॉक्सिक ड्रामा जिसमें एक मेल कैरेक्टर जो है दानिश तैमूर का, वो एक औरत की एजेंसी उससे ले लेता है, उसको अगवा करता है, उसको जदोगोब करता है, उसको मारता है, पीटता है, एंड ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हर। जो एक्ट्रेस का नाम भूल गया मैं, क्या नाम था उनका, शी इज वेरी फेमस नाउ। खास तौर पे इंडिया में उनको बहुत ज्यादा सराहा गया है, क्योंकि इंडिया में क्योंकि स्टार प्लस के ड्रामे बनते हैं, तो जब वो कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं मोस्टली, तो हम उनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा इससे तो बेहतर है। अगर एक आपको वर्स्ट ऑफ ऑल चीज मिल रही है और आपको थोड़ी सी बेहतर चीज मिल रही है, हम सब जानते हैं पाकिस्तानी ड्रामा का मेयार जो है वो इंडियन ड्रामा से बहुत बेहतर है। तो मेरा मेरा इख्तिलाफ इस ड्रामे से ये है कि ये मुझे जस्ट अनदर टॉक्सिक ड्रामा लग रहा है। मैं वहाज के कैरेक्टर को नहीं कह रहा, मैं उसकी फैमिली को कह रहा हूँ, मैं उस मेट्रियार्कल सोसाइटी को कह रहा हूँ, उस मेट्रियार्कल कैरेक्टर्स को कह रहा हूँ, जो कि इस ड्रामे के अंदर हैं। खास तौर पे जिनका मैंने अभी नाम लिया, बुशरा अंसारी का जो कैरेक्टर है, और क्या कहते हैं, सुहेल समीर का जो कैरेक्टर है, मुझे शदीद नफरत हो चुकी है उन दोनों किरदारों से, और मैं बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टांस ले चुका हूँ उन दोनों किरदारों के साथ, एंड वो ज्यादती कर रहे हैं दो कैरेक्टर्स के साथ, यानी कि वहाज के साथ और यमुना के साथ। बाकी आप बताएं। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि टॉक्सिक कैसे है। देखो, वो कहते हैं कि हमारी रिवायात हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी प्रतिष्ठा अनुशासन, वही चीज यार दोबारा रिपीटेड कितने ड्रामों में हम ये देख चुके हैं। हम ये दो किरदार, इस तरह के दो किरदार, नहीं नहीं हमारी रवायात हैं, हमारे असूल हैं, ये लड़की जो है हमारे रवायात के हिसाब से जो है वो लेगी, क्या कहते हैं, डिसीजंस लेगी। हालांकि लड़की रहती है कराची में, और उस लड़की का कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है उस फैमिली के साथ। मजाक वाली बात ये है, उस लड़की का कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है, एंड स्पॉइलर अलर्ट, उस लड़की का जो बाप है वो असल बाप है भी नहीं उसका। लेकिन क्योंकि उसका जो बाप है वो पता नहीं मुल्तान में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, ये फैमिली कहाँ रहती है, थकी फैमिली कहाँ रहती है ये, हैदराबाद। हैदराबाद में ये थकी हुई फैमिली रहती है, जिसकी पेट्रियार्कल और थकी हुई रवायात हैं और आउटडेटेड रवायात हैं। आई एम सॉरी, मैं नेटफ्लिक्स मूवीज देखता हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ इस स्क्रिप्ट से। इट्स अनदर बुलशिट स्टोरी लाइन, अनदर टॉक्सिक स्क्रिप्ट, और मैं आई एम डन। पिछले 4 महीनों में एक पाकिस्तानी ड्रामा ऐसा नहीं आया जिसमें आप कह सको कि हाँ यार ये एक मयारी ड्रामा है, ये परिजात के लेवल का ड्रामा है, या ये ड्रामा जो है ये खुदा और मोहब्बत के लेवल का ड्रामा है, या ये ड्रामा यमुना जैदी का एक और ड्रामा है जो कि आजकल हम देख रहे हैं बख्तावर, उस लेवल का ड्रामा है। क्या सीखने को मिलता है हमें इस ड्रामे में, बताएं, आप बताएं। अब आपको काउंटर काउंटर आर्ग्यूमेंट, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस ड्रामा, और मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं ये ड्रामा देख के, व्हाई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि द ड्रामा इज स्टिल ऑन गोइंग, ठीक है। देर इट्स स्टिल, अभी आपकी फर्स्ट 6 एपिसोड्स आई हैं, ठीक है। इसमें आप ये नहीं कह सकते अभी, दिस इज अ वेरी, आई वुड से कि बहुत अर्ली जजमेंट है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, ठीक है। हर स्क्रिप्ट जो है वो आपको कोई मॉरल या कोई उस तरफ नहीं लेके जाती। जैसे कि हम लोगों, अगर हम यमुना जैदी की एक कंटेंट की एक उनकी प्रोडक्शन, वो जो जिसमें थी, एक ड्रामा था दिल ना उम्मीद तो नहीं, अब हर ड्रामा वैसा तो नहीं हो सकता। इस ड्रामे नहीं हो में सकता डिफरेंस है। क्या है, इस ड्रामे में डिफरेंस क्या है, कैसी है तेरी खुदगर्जी, एंड वन अदर ड्रामा जो दानिश तैमूर का एक और ड्रामा था जिससे पहले, जो हिबा बुखारी के साथ था। इन इन इनमें इनमें डिफरेंस क्या है, इस ड्रामे वो में भी थका डिफरेंस क्या हुआ है। हाँ, वो भी थका हुआ था, आई विल एग्री विद दैट, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है, बताएं The बताएं। female character of this story is not being dominated by the male character, the male leading role of अभी this नहीं हो रही, story. एक मिनट एक मिनट, अभी नहीं हो भाई रही। वो टक्कर में है, हमें वो नहीं पता टक्कर कि में ये है, वो ड्रामा, प्रॉपर्ली टक्कर में है। चले ठीक है, डोंट यू आप सी हर, कंप्लीट करें उसकी जो एरोगेंस है, उस वो जैसे जवाब देती है, वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती, वो किसी की बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, वो किसी की बात सुनती नहीं है, वो मुर्तजिम को सीधा जवाब दे देती है, वो अपने बाप को भी सीधा जवाब दे देती है। वो जो बुशरा अंसारी का कैरेक्टर है, शी इज द फीमेल कैरेक्टर इन पावर इन द ड्रामा, वो उसकी भी बात नहीं सुनती। शी इज नो वेयर बींग सप्रेस्ड। हाँ, उस पर एक डिसीजन इम्पोज किया जा रहा है कि भाई, ऑब्वियस सी बात है, वो एक पुराना वो दिखाते हैं स्टोरी के यार,
जो मुर्तसिम का बाप होता है वो ऑब्वियसली बड़ा भाई होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो ये डिसीजन लेता है कि वो उस बच्ची को उठा के अपने दोस्त को दे देता है, बिकॉज अपेरेंटली अनवर जो है वो अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज ही थिंक्स दैट मीरब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वाइफ्स डेथ, इसलिए वो उस बच्ची को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उठा के उसे दे देता है, ठीक है। देन विद द प्रॉमिस कि वो उसको वापस एक दिन करेंगे, बिकॉज शी इज टू मैरी मुर्तसिम इन द फ्यूचर। देखिए हम सबको पता है कि इस वेयर तरह इज की द जो स्क्रिप्ट्स हैं, टॉक्सिसिटी? टॉक्सिसिटी अभी है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी है, मैं कह रहा हूँ टॉक्सिसिटी उस खानदान में है जिस खानदान की हम बात कर रहे हैं, जिस खानदान से ये मीरब और मुर्तसिम आए हैं। मैं जानता हूँ आपकी एक बहुत बायसनेस है इस ड्रामे के साथ, क्योंकि यमुना जैदी का जो नाम है वो मीरब है और आपका नाम भी मीरब है, हम सब ये बात जानते हैं, अंदर की बात सबको पता है। लेकिन मैं दोबारा से रीइटरेट करना चाहता हूँ कि जियो के ड्रामे से आज तक कभी भी कुछ भी सीखने को नहीं मिला। पहली बात, जियो का ड्रामा हमेशा 40 एपिसोड तक खींचा जाता है और हमारा दिमाग खराब किया जाता है 40 एपिसोड तक, और एंड में क्या होता है, एक विलन को पकड़ के ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। हर ड्रामे में ऐसे होता है, चाहे आप वो फिरोज खान का वो ड्रामा देख लें जो सना जावेद के साथ आया था, बड़ा ही फेमस, क्या नाम था उसका, के से शुरू होता था, बहुत ही यार फेमस ड्रामा है जो सना जावेद के साथ आया था। Obviously I know but I don't remember the name. राहत फतेह अली खान का I ओएसटी है और वो, हाँ, I even राहत watched the फतेह अली drama. खान, हाँ, ये वाला उसको तो छोड़े इस आप तरह के हब्स बहुत ले से लें, हैं। even हब्स, the drama हब्स हब्स ले is, ली, you know, हाँ। हब्स में श्योर नहीं था कि जियो का है कि नहीं, लेकिन हब्स हाँ मैं देखा है। हब्स में भी आप कह सकते हो कि फिरोज खान एंड उष्णा शाह दोनों का जो डायनामिक है, उसमें एक जो है वो उसको ओवर पावर कर रहा है, द फीमेल कैरेक्टर जो उष्णा शाह का कैरेक्टर। ये बात आपने बिल्कुल सही की, मैं एग्री करता हूँ कि अभी तक जो दोनों के पावर डायनेमिक्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे यमुना जैदी हो गई चाहे वहाज होगी, दोनों ने एक दूसरे को ओवर पावर नहीं किया। और वो जो थप्पड़ वाला सीन भी है वो मैंने देख लिया, थप्पड़ वाला सीन वो जब आया है, उससे पहले वो धक्का भी देती है उसको, जो यमुना जैदी है, राइट, शी गिव्स धक्का टू क्या कहते हैं वहाज के कैरेक्टर को, और फिर उसके रिएक्शन में थप्पड़ आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि थप्पड़ में भी टू सम एक्सटेंट जस्टिफाइबल था। मैं वैसे थप्पड़ों के सख्त खिलाफ हूँ ड्रामों में, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का फजूल दिखाया जाए, बिकॉज दिस लीड्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। उसका रीजन ये कि हमारी पाकिस्तानी अवाम, या चलो अगर इंडियन अवाम भी देखती है ये ड्रामे, आई डोंट थिंक कि दे आर इनफ, मतलब इतना अवेयर वो हैं। और कहीं ना कहीं मैंने काफी बार इस थ्योरी का जिक्र किया है, मैस कम्युनिकेशन में एक कल्टीवेशन थ्योरी है कि जब आप किसी भी किरदार को देखते हैं टीवी पे, तो कुछ माइंड्स के ऊपर उसका जो इंजेक्ट होता है इन्फ्लुएंस, और वो फिर एक्शन में ट्रांसलेट होता है, इट ट्रांसेंड्स इनटू एक्शन। दिस इज व्हाई मैं इसके खिलाफ हूं कि यहाँ पर थप्पड़ दिखाए जाए, चाहे वो किसी भी किस्म का थप्पड़ हो, चाहे जस्टिफाइबल हो चाहे जस्टिफाइबल ना हो। बट आई डू एग्री कि इस इंस्टेंस में थप्पड़ जो था दैट वाज लॉजिकल, दैट वाज लॉजिकल। अब आते हैं कि इस ड्रामे में आगे होने क्या वाला है। इस ड्रामे में हम सबको पता है यमुना जैदी की शादी होने वाली है, हमारे जो बड़े अच्छे एक्टर हैं, यू नो, वहाज, मिस्टर वहाज। प्रिडिक्टेबल स्टोरी, यही तो मसला है, यही मसला है, प्रिडिक्टेबल स्टोरी। अब उसको एक्सीडेंट हो गया, उसका सर लगा है वहां पे, तो वहां पे थोड़ा सा आप सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना शुरू हो गए वहाज का, कि भाई ये तो अब सॉफ्ट वो हो रहा है और दिल में तितलियां भी होंगी और ये होगा और वो होगा। इट इज प्रिडिक्टेबल। ऐसे मैंने कई ड्रामे देखे, मैं 2015-14 से ड्रामे देख रहा हूँ, जब से माया अली को मैंने टीवी पे देखा, तब से मैं पागलों की तरह ड्रामे देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ माया। एंड आई हैव सीन मेरी बात सुनिए, काउंटलेस स्क्रिप्ट्स लाइक दिस, कुछ नया मेरी आना बात चाहिए। सुनिए, of course it और is predictable, ये it is the romantic story लास्ट of two people. लास्ट It is predictable, romance is predictable. आप कोई भी रोमांटिक मूवी, कोई भी लव स्टोरी उठा के देख लें, it is predictable. आपको पता होता है कि अभी आगे क्या होना है। So when you मैं अपना obvious सी टाइम बात नहीं है कि वेस्ट अगर करूंगा, एक रोमांटिक मैं कंटेंट है, अपना अगर एक टाइम नहीं रोमांटिक वेस्ट करूंगा स्टोरी इस है, ड्रामे पे। listen to me, अगर एक रोमांटिक एक लव स्टोरी है, ठीक है, आपको ऑब्वियस सी बात है, पता है कि आगे क्या होना है। I am just talking about how it is different from those productions जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, लाइक जो जिसमें दानिश तैमूर, फिरोज खान, यू नो देयर ड्रामास जो हमने देखे हैं, जो मैंने तो नहीं देखे, मैंने देखना भी गवारा नहीं किया, बट उनकी क्लिप्स ही काफी ऐसे थी। दानिश तैमूर बर्दाश्त नहीं होता, आई एम रियली सॉरी, आई एम एलर्जिक टू देम।
यार दे आर गुड एक्टर्स, ठीक है, फिरोज खान इज अ गुड एक्टर, दानिश तैमूर इज अ गुड एक्टर, बट द थिंग इज उनके उनके टैलेंट को या उनकी जो एबिलिटीज है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना, अच्छे कंटेंट में यूज करना, इसी तरह की टॉक्सिक चीजें दिखाना, आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी। हाँ, पर ये एक चीज है कि इस ड्रामे में डिफरेंस क्या है कि इसमें यमुना भी आगे से ना मुंह तोड़ जवाब देती है, मुतज़िम कोई बदमाशी कर नहीं सकता उसके साथ, क्योंकि वो भी फिर आगे से ना अपनी जगह पे बदमाश है, यू नो। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस एंड व्हाट मेक्स इट एक्साइटिंग फॉर मी टू वॉच इट। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि आपने बात की दानिश तैमूर की। दानिश तैमूर ठीक है, नो डाउट उन रोल्स के लिए बड़ा सूटेबल है, बहुत अच्छा एक्टर है, मान लिया, 2 सेकंड के लिए मान लिया मैंने कि वो बहुत अच्छा एक्टर है। लेकिन वो रोल्स ही क्यों चूज करता है, और वो सालों साल वही रोल्स चूज करता है। यमुना जैदी को और बहाज को हम एक लेवरेज दे सकते हैं कि चलो वो बहुत डिफिकल्ट किरदार करके आए हैं, 4-5 ड्रामों में उन्होंने अपने आप को मनवाया है, वर्सेटिलिटी शो की है, वर्सेटिलिटी शो करने के बाद अब जाके उन्होंने एक कमर्शियल ड्रामे में काम करने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नाउ मैं लेवरेज देता हूँ, ओके, यहाँ पे हमने दोनों को माफ कर दिया, बिकॉज पीछे उन्होंने बहुत कमाल काम किया। अब हर कोई तो उमैर राना नहीं होता, ये तो मैं भी मानता हूँ, इट्स ओके। बट द थिंग इज कि मैं अपना कीमती वक्त इस ड्रामे पे नहीं जाया करना चाहता। उसका रीजन आपको बताता हूँ। अभी आपने बात की लव स्टोरी की, अगर आप डॉक्टर जी मूवी उठा के देखें आयुष्मान खुराना की, फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, क्या उसमें वो भी एक लव स्टोरी ही, मतलब ऊपर ऊपर से नजर आ रही थी कि वो एक लव स्टोरी ही है? क्या रकुल प्रीत का किरदार और आयुष्मान खुराना का किरदार एंड में मिला था? सवाल नहीं, ये, फ्रेंड्स बन जाते नहीं हैं मिला वो। था। और क्या वो प्रेडिक्टेबल थी? नहीं था। दिस इज कॉल्ड द गुड थिंग स्क्रिप्ट राइटिंग। Listen to me. दिस The इज the focal point of that script was not their love story. It was him learning about what is right, what is right in his life. ठीक है? उस मूवी का focal point was something else. The focal point of this drama is not what आप उसको डॉक्टर जी से कंपेयर नहीं कर सकते ना. How can you do that? क्यों नहीं कर सकते भाई? देखो, लव स्टोरी हो सकती है एक, चलो ठीक है, मैं मान गया कि वो फोकल पॉइंट नहीं था, बट एक सेकेंडरी पॉइंट था और सेकेंडरी प्लॉट था कि मे बी रकुल प्रीत, ठीक है वो मुस्लिम कैरेक्टर होता है रकुल प्रीत का, ठीक है वो हिंदू कैरेक्टर होता है आयुष्मान खुराना का, आई एग्री विद दैट, बट वहां पर भी एक डायनेमिक बन सकता था जहां पे वो लव स्टोरी बन सकती थी, वो उनकी एंड में शादी करा सकते थे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था राइटर के लिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया बिकॉज दे डिडंट वांट इट टू बिकम प्रेडिक्टेबल। यहाँ पे चीजें प्रेडिक्टेबल, मुझे तो अभी तक प्रेडिक्टेबल लगी, जो भी 4-5 एपिसोड हैं, मैंने भी 4 एपिसोड्स देखे, आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे अभी तक प्रेडिक्टेबल लगा। आपको छठी एपिसोड तक क्या ये ड्रामा प्रेडिक्टेबल नहीं लगा कहीं भी एंगल से? Obviously, it इसका is क्या? predictable, but still there हाँ, is suspense. ठीक है कि आगे जाके अच्छा किस क्या एंगल से? होगा, स्टोरी कैसे टर्न लेगी, क्या, क्योंकि अभी अच्छा, तक हम कोई जजमेंट भी नहीं दे सकते, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम टोटली इन द फेवर, ठीक है, बट अप टिल नाउ is what I'm talking ठीक। about. Up till now, there has been no instance कि जिसमें मुझे फील हुआ हो कि यार the female character is being dominated or intimidated by the male character, ठीक है, या वो किसी तरीके से सप्रेस हो रही है। हाँ, उसके पेरेंट्स ने और उसकी जो फैमिली है वो, अब जाहिर है ड्रामा मीन्स ड्रामा, कोई ड्रामा नहीं होगा तो कैसे मजा आएगा उसमें, सीधी सीधी अगर कहानी चलेगी तो कैसे मजा आएगा उसका। इट इज अ ड्रामा एंड इट इज मेंट टू बी लाइक दिस। आप देखें, इन्हीं चीजों का मजा आता है, इन्हीं चीजों को देखा जाता है, इन्हीं चीजों का मजा आता है। अब वो चीज उन्होंने कोई ना कोई चीज तो क्रिएट करनी थी, तो वो उन्होंने की। अब वो किस तरीके से जस्टिफाई होगा वो हम अगली एपिसोड्स में देखेंगे कि क्या होगा। मेरा सवाल यहाँ पे वही था कि अब्दुल्ला कदवानी और असद कदवानी, इन्होंने आज तक कुरैशी। कोई ऐसा ड्रामा बनाया है, इन्होंने आज तक कोई ऐसा ड्रामा बनाया है जिससे आपको कोई सोशल मैसेज मिला हो, जिससे आप कुछ सीख सकते हो? ऑल दे गो फॉर इज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑल द टाइम, और फिर जब उस जुमरे में बाकी सारे ड्रामे आ जाते हैं तो वो इतने मोनोटोनस हो जाते हैं वो ड्रामे, इतने शिट हो जाते हैं वो ड्रामे, क्योंकि हर ड्रामे की एक ही स्क्रिप्ट चल रही होती है और एक ही लाइन पे चल रहा होता है, लिनियर वाइज चल रहा होता है हर स्टोरी लाइन। हर स्टोरी लाइन में इनके एक, चलो इसमें नहीं है मान लिया, अभी तक नहीं है, अभी तक
वो भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन 80-90% ऑफ देयर ड्रामास टॉक्सिक मर्द, स्टॉकर। खुदा और मोहब्बत में फिरोज खान स्टॉकर नहीं था? ऑब्वियसली स्टॉकर था। था कि नहीं था? यस, स्टॉकर। यस था, ऑब्वियसली था। ये रेस्ट माय केस। इनका 90% लोग या तो स्टॉकर होते हैं या फिर बुलीज होते हैं जो ये मेल कैरेक्टर्स दिखाते हैं, या ये टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स दिखाते हैं। क्या आप इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगी एग्री, व्हाई नॉट, जो बात सही है वो बिल्कुल सही है। 90%। तो फिर क्या वो ट्रेंड उसी को फॉलो करके दूसरे जो चैनल्स है वो उसको फॉलो नहीं करे? अभी तो हम टीवी के भी ड्रामाज इतने अच्छे नहीं आ रहे। इवन हम टीवी के ड्रामाज आजकल अच्छे नहीं आ रहे, एक आध को छोड़ के। The deterioration of our scripts is because of Abdullah Kadwani and Asad Kadwani's bullshit productions and Absolutely. scripts. This is the reason. They are the most toxic people and producers I have seen in my life in the Pakistani drama industry, and I do not support their bullshit projects, and I will never support them. क्योंकि उनकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले तबाह हो रहे हैं। जो भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करता है, यार ये कितना ग्रैंड स्केल पे बना है ये प्रोजेक्ट, ओए होए होए मैं तो पागल हो गया हूँ, ये तो इतना बड़े बड़े लार्ज उसमें वो दिखा रहे हैं। भाई मैंने उसका अचार डालना है, तुम मुझे स्टोरी लाइन दो। स्टोरी लाइन तुम्हारी है नहीं, तुम आगे मुझे प्रोडक्शन दिखा देते हो। गुस्सा आता है यार मुझे इस बात पे। मसला ये है। I know, एनीवेज, अब I आप know. अपना पक्ष रखें, आप अपना इसको डिफेंड करें, आप इस चीज को डिफेंड करें। देखिए मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करूंगी, जो डिफेंड करने वाली बात थी वो मैंने किया। डिफेंड मैं इसलिए नहीं हाँ, करूंगी बिकॉज यस वी हैव सीन हाउ यू नो देयर प्रोडक्शन, स्पेशली जियो चैनल की हाँ, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा मोस्टली कंटेंट हमें हाँ। यही देखने को मिलता है। सो आई विल नॉट डिफेंड दिस ऑब्वियसली। जो डिफेंड करने वाली चीज थी वो मैंने डिफेंड कर दी है। देयर इज अ चले डिफरेंस, ठीक है, सी आपको देयर इज अ आपको मैं डिफरेंस जाने देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसमें। ठीक है। आई वुड लाइक टू से, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बुशरा अंसारी की बात करें, बुशरा अंसारी का जो कैरेक्टर है, मोस्टली ये देखा जाता है कि जी जो सास होती है वो बहू पे तशद्दुद कर रही होती है। यहाँ तो वो उसके फेवर में है, वो तो कहती है, वो आज 6th एपिसोड में शी आस्क्स हर डॉटर टू टेक केयर ऑफ मीरब, उसके साथ टाइम स्पेंड हाँ, करो, उसको खाना खिलाओ, उसके साथ उसको उसका दिल बहलाओ, उसका दिल यहाँ लगे। ठीक है, दिस इज अ हाँ, डिफरेंस। देन देर इज अनदर डिफरेंस जो कि बहुत मेन डिफरेंस है, जो मैंने आपको बताया कि जो मेन लीड रोल है, जो कैरेक्टर है मेल वाहज का, वो ही उसको ओवर पावर नहीं कर सकता, बिकॉज वो खुद एक बहुत एग्रेसिव एरोगेंट लड़की है मीरब, बिल्कुल मेरे जैसी है। ठीक है। और और एक तो आपने ना दूसरा ये अपने है, आप को, एक मिनट, एक तो आपने अपने आप को हर एक जो प्रोटैगनिस्ट किरदार होता है ना, जो फीमेल कैरेक्टर होता है, जो मेन होता है, उसके साथ आपने अपने आप को रिलेट करना होता है। ये आपकी पुरानी आदत है, मैं आपको बचपन से नो जानता हूँ, आई ये कैन मुझे नॉट, पता नो है। I cannot relate myself with every female lead role. I cannot do that. जो मेरे जैसी है वो मैं कहूंगी मेरे जैसी है भाई। ओके, ओके। अब ये ना See, कहना कि जो दानिश there तैमूर is a वाला difference. ड्रामा था, कैसी तेरी खुदगर्जी, उसमें मैं अपने आप को दोरे फिशा से रिलेट कर सकती हूँ। ये तो आप नहीं कहेंगी, थैंक यू। ये मत नहीं कहना। नहीं नहीं नहीं, Anyway, आपको लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ जो सप्रेस होती है या नहीं, मैं बस आपसे ये इंटिमिडेट हो पूछना चाह सकती रहा था है कि किसी से? आपकी जिंदगी में कोई दानिश तैमूर आया है कि नहीं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो द थिंग इज कि मुझे फिलहाल अभी भी ये जो कैरेक्टर है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो ड्रामा है, इसका ओएसटी अच्छा है। आई वुड से कि ठीक ओएसटी, मतलब कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक अभी ओएसटी भी है। बज रहा है, और अभी भी बज रहा है कहीं। हाँ, हाँ, बज रहा है कहीं ना कहीं। आपके हम सारे बुल्श के ड्रामास देखते रहते हैं, उसी का असर हो गया आपके ऊपर। एनीवेज, सबीना फारूक जो है, उन्होंने हया का बड़ा सेंट्रल सा किरदार अदा किया है। एंड हमने एक सीन देखा, यस, आई थिंक 5th एपिसोड में सीन था कि वो सो रहा होता है, वहाज साहब जो होते हैं, वहाज अली भाई जो है हमारे, वो सो रहे होते हैं। उनके क्या नाम है, मोतसिम नाम है, मोतसिम, मुर्तसिम। मोतसिम। हाँ, तो बड़ा मुश्किल सा नाम है। एंड वो सो रहे होते हैं, एंड वो आके उनको देख रही होती हैं एक बदरू की तरह। जैसे कोई बदरू हो और वो कमरे में आ जाती है और वो फिर देखना शुरू हो जाती है। मुझे बहुत ही वियर्ड और क्रीपी लगा वो सीन, मुझे बिल्कुल भी सेंसुअल नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी सेक्सी नहीं लगा वो सीन। इट वाज नॉट रोमांटिक एट ऑल, इट वाज स्पूकी, इट वाज आई वुड से क्रीपी एंड अजीब था। आई एम रियली सॉरी, यार लिसन बहुत टू अजीब मी, था। हर कैरेक्टर इज मेंट टू बी दिस वे। अगर वो नहीं होगा देन व्हाट इज द स्पाइस, व्हाट इज द मसाला, कहाँ है वो फिर? वो कैरेक्टर
डिजाइन ही इस तरह है, और वो अगर इसको इस तरह नहीं करेगी देन देयर इज नो पॉइंट। वो अपना पागलपन शो करी है, वो अपना ऑब्सेशन शो करी है, अपनी सबमिसिवनेस शो करी है, वो सबमिसिव है, शी इज द सबमिसिव वन, ठीक है। वो अपने आप को Okay. टोटली कंप्लीटली सबमिट कर चुकी हुई है मुर्तसिम को, और उसके प्यार में पड़ चुकी हुई है, ठीक है। द वे शी राइट्स हर नेम एंड मुर्तसिम्स नेम ऑन द मिरर, वो शो करता है कि शी इज कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद हिम एंड शी इज इन लव विद हिम, मैं समझ गया, ऑब्सेसिवनेस की हद। मैं तो पॉइंट समझ लिया। अब मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, और वो एग्जांपल है समी खान का एक ड्रामा था सराब। उसमें भी एक इस तरह का एक किरदार था जो कि समी खान से टोटली ऑब्सेस्ड था और उससे शादी करना चाहता था। इस तरह के किरदार कितनी बार हमने रिपीट होते हुए नहीं देखे मेरा, ये कौन सी नई बात है, आप मुझे जरा बता दें कि ये किस किताब में ये जो कैरेक्टर था ये एक नया कैरेक्टर आया है, या मैं कहूँ कि यार ये तो बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लिख दिया इसने कैरेक्टर, ये कहां से था? मेरे लिए रिपीटेटिव चीजें, क्योंकि मैंने काउंटलेस ड्रामे देखे हुए हैं, ये रिपीटेटिव है। दिस इज माय पॉइंट। सी द थिंग, हम इस चीज की तो बात ही नहीं कर रहे, रिपीटेटिव तो ऑब्वियस ही बात है कि कितने ड्रामाज हैं, कितने ऐसे कंटेंट्स हैं जिनमें हमने ये चीजें देखी हैं, बट द थिंग दैट दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या दिस पर्टिकुलर स्टोरी हैज दिस कैरेक्टर इन द स्टोरी, ठीक है, एंड हाउ द एक्टर इज प्लेइंग दैट रोल, वो उस रोल को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। व्हाट आई थिंक इज दैट सबीना हैज मैं डन मान अ गया, ग्रेट जॉब, ठीक है। मैं आपकी बात उसने मान बहुत मैं अच्छी मान तरीके से, शी इज वेरी यू नो, she looks very sensual, she you know looks very you know, वो शी बहुत लुक्स क्रीपी खूबसूरत फॉर लग रही है, मी, सॉरी, वो ये बहुत मेरा देखने का खूबसूरत लग नजरिया, रही है, दिस लिसन इज टू मी, माय ओपिनियन। वो बहुत खूबसूरत लग रही है ड्रामे में, शी हैज डन अ ग्रेट जॉब, जो उसको रोल दिया गया है, जो जिस तरीके से डायरेक्टर इज डायरेक्टिंग, आई थिंक, मेरे ख्याल में मैंने सबीना का एक ड्रामा देखा था जिसमें शी मेक्स हर फ्रेंड मैरी हर हस्बैंड, क्योंकि उसकी औलाद नहीं हो रही होती, ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज उसकी फ्रेंड का हस्बैंड जो है ही डाइड, तो शी मेक्स हर मैरी हर हस्बैंड, ठीक है। वो भी एक ड्रामा था जो मैंने सबीना का देखा था, और उसमें भी मैं तब से ही सबीना, मतलब आई आई रियली लाइक हर, वैसे भी तो मुझे ये बिल्कुल एक ऑपोजिट रोल था, बिल्कुल एक डिफरेंट रोल था जो सबीना ने किया है, उसमें बहुत ही यू नो एक पोजेसिव वाइफ एंड अ वेरी गुड फ्रेंड, उसका एक पोर्ट्रेयल था उनके कैरेक्टर में, लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था सबीना के लिए, एंड आई थिंक शी हैज डन अ ग्रेट जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस नहीं, तरीके से वो एक्ट करके, एक्टिंग बहुत अच्छी की है, शी हैज डन अ हाँ, ग्रेट जॉब एक्टिंग में, मतलब स्किल है उनके पास, एंड शी हैज ये डन मतलब वेरियस रोल्स, वर्सेटिलिटी पहले भी दिखाई है उन्होंने, इससे बिल्कुल पोल्स अपार्ट उन्होंने एक किरदार किया हुआ जिसकी आप बात कर रही हैं। बट आई डू फील कि यार मुझे ये ड्रामा ड्रैग होता हुआ नजर आ रहा है कि मेरी ये प्रेडिक्शन है, ये 40 एपिसोड तक तो जा रहा है, और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि ये जो पावर डायनेमिक दिखा रहे हैं ना बिटवीन बहाज एंड यमुना जैदी, यू विल बी डिसअपॉइंटेड इन इट, क्योंकि अब्दुल्ला कदवानी और असद कदवानी पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो बुलशिट स्क्रिप्ट्स बनाए, बुलशिट प्रोजेक्ट्स करें, और आपको आपका टाइम वेस्ट करें, वो पैदा ही इसलिए हुए हैं। मैं जानता हूं कि वो सबमिट हो जाएगी यमुना जैदी, एंड देन शी विल बिकम वीक एंड शी विल बिकम मीक, आई नो दैट, आई नो दिस इज गोइंग टू हैपन, लेकिन मैं यमुना और वहाज को दोनों को माफ करता हूं क्योंकि उन्होंने पहले बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मैं इस प्रोजेक्ट पे अपना बिल्कुल टाइम जाया नहीं करूंगा, मेरा यही स्टांस है। हम अब बढ़ते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस पे। सो हियर इज रावलपिंडी एक्सप्रेस, जो कि शोएब अख्तर की फिल्म थी, आने वाली थी, और मीरब नमान प्लस अलेक्जेंडर जो उनका है वो अभी भी निकनेम सोच रहे है, हैं। ही इज हाँ, निकनेम्ड एज रावलपिंडी एक्सप्रेस, या ही शोएब इज अख्तर। निकनेम्ड शोएब अख्तर का। उनका जो यूट्यूब चैनल है, उनका जो इंट्रो आता है यूट्यूब चैनल का, उसमें भी रावलपिंडी एक्सप्रेस जो कमेंटेटर ने उनको एक दफा बोला था 99 के वर्ल्ड कप में, आई थिंक तो 99 का था या 2003 था, या तो उसमें उन्होंने उनको वो लकब दिया था रावलपिंडी एक्सप्रेस। उनकी आने वाली है बायोपिक। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स के ऊपर बायोपिक नहीं बनती। मैंने ऐसी कोई प्रॉपर बायोपिक बनते हुए नहीं देखी कि जो हमारे लेजेंड्स हैं, वसीम अकरम पे आज तक नहीं बनी, इमरान खान पे नहीं बनी आज तक, वकार यूनिस पे कभी नहीं बनी,
हमारे इंजमाम, ये इन पे कोई इस तरह की चीज नहीं है। जबकि इंडिया में हम काउंटलेस बायोपिक्स देखते हैं कि बनी हुई है। अभी तो वो कह रहे हैं कि युवराज सिंह की भी एक बायोपिक आने वाली है। धोनी की तो हमने देखी हुई है, वो तो बहुत ब्लॉकबस्टर हिट थी, सुशांत सिंह राजपूत की। अ, लेकिन सचिन तेंदुलकर की भी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाई हुई है, मतलब मूवी है। सो आई फील कि ये बड़ा अच्छा इकदाम था कि आप एक लेजेंड को रिस्पेक्ट कर रहे हो, कि आप कह रहे हो कि वो बायोपिक जो है वो आ रही है उनकी। लेकिन उमैर जसवाल जो कि उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके गए जिस यूनिवर्सिटी में मैं अभी पढ़ रहा हूँ, वो जो है उन्होंने एमबीए किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी से। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को भी एलिवेट करना चाह रहा था, लेकिन खैर उमैर जसवाल ने बिल्कुल ये ट्वीट किया है एक प्रॉपर, कि मैं अब इस जो प्रोजेक्ट है इसमें मैं काम नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे जो हैं वो डिफरेंसेस हैं। आप अगर चाहती हैं कि मैं इंस्टाग्राम का वो मतलब वो ट्विटर उनका खोल दूं, तो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हो इससे रिलेटेड कोई चीज, या अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, क्या कहना First of चाहेंगे? all, if you want to share that, you can share that as well. But I have the tweet right in front of me. I can read that out as well. और अगर आप अच्छा शेयर अच्छा, करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं. मैं शेयर कर ही देता हूँ, आप कहती हैं तो हम कर ही देते हैं, सही है, बल्कि शेयर कर देते हैं। ये है जी उनका इंस्टा ट्विटर का जो ट्वीट थी, ये ट्वीट उनकी आई थी, और आप इसको पढ़ सकती हैं कि क्या उन्होंने बोला था। Yes. So he basically, as far as we know, Omer was very excited when he, he was casted, or when he was, when he actually हमें पता चला कि यार he's going to portray Shoaib Akhtar's character role in this movie. But then he chose, I don't know what happened. He opted out of this, and he tweeted, due to creative and personal reasons, I have decided to step away from the Shoaib Akhtar biopic project, Rawalpindi Express. I will no longer be associated with any media or news related to this project. Wishing everyone involved all the best. So this was the tweet from him. एंड आई वाज जिस तरह कि शायान ने पिछले शो में शेयर किया, आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड एट दिस, बिकॉज we were looking forward to seeing him, because after 6 years उनका big screen पे his appearance was पेरेंट्स। due. हाँ, हाँ, उनकी 6 साल के बाद ये बड़ी स्क्रीन पे अपीयरेंस थी, एंड ही ऑप्टेड आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. Do you have मुझे any पता क्या information लगता है, as to how? Mm-hmm. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बहुत से लोगों का एक बैकलैश आया था जब इनका पता लगा था ना कि ये कास्ट हुए हैं शोएब अख्तर बनने के लिए, उनका किरदार निभाने के लिए। तो बहुत से लोगों ने कहा था कि उनकी अंदर की फीलिंग ये थी कि ये नहीं कर पाएंगे, और ये उस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं है, बिकॉज ही डजंट लुक लाइक शोएब अख्तर। इनकी उन्होंने फिजिक बनाने की कोशिश की है, उस तरह से एक हंच भी आपको नजर आ रहा है, जो अभी हमने आपको दिखाया है इनका जो ट्विटर का जो इंस्टाग्राम वाली पोस्ट है। तो ही डिड वर्क रियली हार्ड फॉर दिस कैरेक्टर। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे जो खबर मिली है, एक तो ये रीजन है कि आई थिंक ही न्यू फ्रॉम इनसाइड कि वो शायद इस किरदार के लिए प्रॉपर तरीके से फिट इन नहीं बैठते। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दूसरा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुल्क में बायोपिक्स हैं वो बहुत कम बनती हैं, पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की बायोपिक्स। तो हमारी इंडस्ट्री में अक्सर ये होता है कि जो हमारे एक्टर्स हैं उनको उनके उनके साथ ये होता है कि जो आपके एक्टर्स हैं उनके साथ एक फिक्स पेमेंट होती है, कि आपने फिक्स पेमेंट होगी और आपने उनको पे कर दिया। बॉलीवुड में ये होता है कि जितना रेवेन्यू आएगा उस हिसाब से पेमेंट मिलेगी, जैसे कार्तिक आर्यन के साथ हुआ था भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद। बट हेयर आई थिंक जो वो जो फिक्स पेमेंट भी थी ना, वो उनको नहीं दी गई है, जो पहले से आपको दे दी जाती है। आफ्टर यू गो ऑन द फ्लोर, फिल्म हो गई, फिल्मिंग हो गई, आप फ्लोर पे चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पैसों का मामला भी है, और कुछ ये मसला भी है कि मे बी ही थॉट कि मेरी पर्सनैलिटी जो है वो शोएब अख्तर के कैरेक्टर को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी स्क्रीन पे। तो आई थिंक दिस इज जो क्रिएटिव उन्होंने बताया ना, वो मुझे ये लग रहा है कि जो उन्होंने क्रिएटिव बात की है ना, कि मेरा क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं। हो सकता है उनके डायरेक्टर के साथ भी डिफरेंसेस हुए हों, कि उनको ये फील होता हो अंदर से कि मे बी आई डोंट, आई एम नॉट फिट फॉर दिस रोल। डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, उनको खुद लगता As हो उमैर far जसवाल।
as far as director is concerned, फराज कैसर साहब, उन्होंने फराज, बहुत दफा we have seen him you know say कि भाई उमेर has, जब वो उस चीज में थे, जब उस प्रोजेक्ट में थे, तो ही वॉज वर्किंग रियली हार्ड। उन्होंने शोएब अख्तर के साथ बहुत सारी सेटिंग्स की, उन्होंने अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी बॉलिंग स्किल पे बहुत काम करना शुरू कर दिया टू मेक इट यू नो, हाँ, ताकि वो उस चीज को प्रॉपरली अच्छे तरीके से कर सकें। बट देन दिस वाज यू नो शॉकिंग फॉर मी कि उन्होंने ऑप्ट आउट किया इस चीज में से। अगर आप डायरेक्टर की बात करें तो वो तो बहुत अच्छे कमेंट्स थे उनके कि भाई वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रोल पे, बहुत अच्छा अपने आप को फिट रख रहे हैं, फिटनेस पे बहुत काम कर रहे हैं। सो दिस वाज, और उनके जो बायो मैकेनिक्स है ना, उनके ऊपर भी काम हुआ था कि नेट्स में उन्होंने कोई 2-3 घंटे रोजाना वो ट्रेनिंग कर रहे थे कि वो बायो मैकेनिक्स जब वो बॉलिंग करें तो वो बॉलिंग एक्शन बिल्कुल वैसा लगे जैसा शोएब अख्तर का होता था, जिस तरह धोनी ने किया था वो हेलीकॉप्टर शॉट के लिए अपनी उस मूवी में महेंद्र सिंह धोनी को रेप्लिकेट करने के लिए। तो जब क्रिकेटर्स जब भी आते हैं तो वो बड़ा मतलब फिल्म स्टार्स जब भी इस तरह के बायोपिक में आते हैं वो बहुत बायो मैकेनिक्स पे काम करते हैं, क्रिकेट की टेक्निक पे काम करते हैं ताकि वो स्क्रीन पे ठीक लगे, स्क्रीन पे वो रेप्लिकेट ठीक तरीके से हो जाए। दूसरा, मैंने बहुत बात की है कि हमारे यहाँ उस तरह के टेक्निकल लोग नहीं है जो कि शोएब अख्तर के किरदार को स्क्रीन पर जिंदा कर सकें। मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। बहुत से लोग ये प्रोडिक्शन दे रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं, जो कट्टर जो क्रिटिक्स होते हैं ना, जो डॉन में लिखते हैं, जो कि द न्यूज में लिखते हैं, जो एक्सप्रेस ट्राइब्यून में लिखते हैं, दे वर सेइंग कि ये मूवी एक पुअर मूवी होगी और ये टोटल फ्लॉप मूवी होगी, इसका कोई कुछ नहीं होने वाला ऑन द बॉक्स ऑफिस। दे सेड मतलब इस तरह के रिमार्क्स आए हैं उस पर। लेकिन उमैर जसवाल ने अपना काम किया है। आई थिंक उनकी एट द एंड एक तो शायद उनका अपना शायद ज़मीर नहीं मान रहा होगा कि यार ये मैं किस तरह से इसको पोर्ट्रे करूंगा, क्योंकि जिस तरह से वो पोर्ट्रे करना चाहते थे मे बी जो प्रोजेक्ट के जो सरमायादार हैं वो उस तरह से उसको ना एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई फील। तो ये था जी हमारा आज का शो, एंड उमैर जसवाल पे हम जो कहानी है वो खत्म कर रहे हैं। आपका कोई वीकेंड वॉच शॉच कुछ आपका है आज या नहीं है? आज तो हमने बड़ी लड़ाई की है भाई, आज तो हमें बहुत रेटिंग आएगी, मैं बता रहा हूँ। आज बहुत रेटिंग आएगी, आज मैंने कभी मीरब से इतनी लड़ाई की। तो या सी मेरे को रेटिंग कुछ चाहिए। कुछ चीजों में आपका पर्सपेक्टिव फर्क है, मेरा पर्सपेक्टिव फर्क है, इट हैपेंस यू नो। नहीं, मैं आपके जो जायज पॉइंट्स है ना, मैं बिल्कुल उससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये ड्रामा नहीं देखूंगा आगे, आई एम सॉरी। मैं ये सोच रही थी, यू नो, आई वाज थिंकिंग, मैं ये सोच रही थी यार, मेरे अंदर से मुझे आवाज आ रही थी कि यार डिस्पाइट ऑल, बिकॉज आई मेंशन दिस इन द लास्ट पॉडकास्ट कि यार वही सेम वही सब कुछ हो रहा है, बट व्हाई एम आई स्टिल वाचिंग इट? मैं क्यों अभी तक ये देख रही हूँ? और मुझे मेरा जवाब मिल गया कि मैं क्यों देख रही हूँ अभी तक, मुझे इतना मजा क्यों आ रहा है इस ड्रामे का। तो यू नो आपको ना इस ड्रामे ने हुक कर ली है, आपको इस ड्रामे ने हुक कर लिया। वो जो हुक मुझे करना था ना, वो हुक मुझे मिला नहीं है इसके अंदर। मुझे बहुत मेन स्ट्रीम चीज लग रही है। खैर एनीवेज, हम जी फिर आपसे मिलते हैं अगले शो में। कल हम शो लाने की कोशिश पूरी करेंगे। कल हमने 2 बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर ट्रेलर्स रिव्यू करने हैं, जिसके बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, मतलब राइटर्स के जो लिखते हैं लोग सिनेमा के ऊपर। एक है जी पठान, ऑब्वियसली शाहरुख खान माय फेवरेट, एंड दूसरा कार्तिक आर्यन एंड कृति सेनन। कार्तिक आर्यन को हाइब्रिड बोला जाता है शाहरुख खान का और अक्षय कुमार का, तो आज की जनरेशन में तो वो जो है वो भी आने वाले हैं। ये मैं नहीं बोलता, ये क्रिटिक्स बोलते हैं। तो ये वो आने वाले हैं, उनका हम ट्रेलर पूरा रिव्यू करेंगे, और वो जो ट्रेलर होगा वो हम लाइव आपके साथ देखेंगे, क्योंकि ना वो ट्रेलर मैंने अभी तक देखा है, ना वो ट्रेलर मीरब ने अभी तक देखा है। तो ये सीन है। तो हम आपसे मिलते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, एंड दुआओं में याद रखें। हस्त तला विस्ता। बाय बाय।